Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India rank 70 in UPSC CAC 2022 and this was my first attempt. So काफ़ी लोग फिर से ये पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स का कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो पेपर का फॉर्मेट है इट इज़ बिकमिंग वेरी डायनामिक, है ना, इट इज़ चेंजिंग एवर सो ऑफन, है ना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है पेपर के अंदर। तो करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करें, कई बार ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए भी काफ़ी बार वो ओवरवेलमिंग से हो गए थे, है ना। सो कैसे टैकल किया जाए उनको, सो आज का सेशन हमारा यही होगा, है ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, लिटिल अबाउट मी, है ना। आई एम डॉक्टर आदित्य शर्मा, आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, है ना। आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड द UPSC CAPF 2021 and 22 written exams. Due to some reason I was not able to appear for the 2021 interview, and my 2022 interview was on July 7th, so which was after the UPSC results, so I could not attend that. And I have been recommended as a doctor in the army as a captain and assistant commandant in the CRPF again as a medical officer. So है ना, करंट अफेयर्स आई अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा, है ना, डायनामिक्स का कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज़ लगती थी कि न्यूज़पेपर्स का लोग पूछते हैं कि आपने न्यूज़पेपर्स का कैसे किया था, है ना। सो न्यूज़पेपर्स का ऐसे था कि कभी मैं ज़्यादातर कोशिश करता था कि न्यूज़पेपर मैं पढ़ पाऊँ, बट काफ़ी बार होता था कि मैं नहीं पढ़ पाता था। क्योंकि जब मेरे को लगता था यार, क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है, मैं इंटर्नशिप में मैंने अपना प्रीलिम दे दिया था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डेली उठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकूँ। उस टाइम पे मेरा एजेंडा होता था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा देखने के लिए कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का फॉर्मेट कैसा चलता है एडिटोरियल्स में, है ना, और मोटा मोटा मुझे खबरों का आइडिया लग जाए कि क्या चल रही है ना, दुनिया में। उसके अलावा थोड़ा सा वोकेबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ता था। न्यूज़पेपर का मेरे लिए ये पर्पज़ था। तो मिथ ऑफ न्यूज़पेपर है कि हाँ, इफ़ यू कैन रीड न्यूज़पेपर बहुत अच्छी ज़्यादा बात है। नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक बात मैंने समझी थी कि न्यूज़पेपर से नोट्स करंट अफेयर्स के बनाना बहुत हेक्टिक है, टाइम कंज्यूमिंग है। पीपल डू इट, पीपल हु डू इट हैव क्लियर्ड, पीपल हु डोंट डू इट हैव ऑल्सो क्लियर्ड, है ना। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है आपके लिए न्यूज़पेपर, सो यू कैन जस्ट अवॉइड मेकिंग नोट्स फ्रॉम दैट। रादर जो मंथली कंपाइलेशंस है वो आई नो थोड़ी सी एक्सटेंसिव हो सकती हैं, बट उसके अंदर क्या है कि न्यूज़पेपर, डाउन टू अर्थ, PIB सब कुछ कंबाइन होके, मिक्स होके ही मिलता है ना। अगला है यार कंपाइलेशंस यूज़फुल। अब मैंने कंपाइलेशंस पढ़ी थी मंथली, है ना। जनरली मैं इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और कल्चर की कंपाइलेशन जो मंथली आती हैं वो पढ़ लेता था। किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ सकते हो आप, है ना, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। तो क्या वो यूज़फुल है? देखो, एक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हमें सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस पेपर में लेके जाना है कि हाँ, हम करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ना। तो उसका तो कोई वो नहीं है, तो उसके लिए कुछ तो पढ़ना ही है, तो एटलीस्ट कंपाइलेशंस ही पढ़ लो। अगर न्यूज़पेपर पूरा साल पढ़ सकते हो तो पढ़ना चाहिए हमें अल्टीमेटली, क्योंकि होता है ऐसा है कि 12 क्वेश्चंस आएंगे अगर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स के कोर जो हमारा पेपर है आउट ऑफ 100, तो उसमें से आप सारी जगह के सब कुछ पढ़ लो तो शायद आपको 5 ही आएंगे, है ना। तो फिर उनमें भी करंट अफेयर्स वाले में ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं वो स्टैटिक के मिक्सड होते हैं। मैं पर्सनली क्या करता था, अपना स्टैटिक मैंने 100% स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था, और करंट अफेयर्स का मैंने हर कुछ ही रैंडमली चीज़ें उठा ली थी। कभी न्यूज़पेपर तो पढ़ रहा हूँ बीच बीच में, है ना, उसके अलावा मैं मंथली कंपाइलेशन कर रहा हूँ, एंड में ईयरली कंपाइलेशन कर रहा हूँ। इसके अलावा यूट्यूब में मैं वीडियो लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स, मतलब ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ। तो मतलब करा तो मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली था करंट अफेयर्स, बट इतना ज़्यादा क्या उसका यूज़ आया पेपर में फाइनली, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगा बहुत, है ना, यूज़फुल हुआ वो, क्योंकि बहुत डायनामिक से करंट अफेयर्स थे, है ना। थोड़ा सा लक बेस्ड भी रहता है करंट अफेयर, ये वाली बात पढ़ी भी थी तो आपको करंट अफेयर के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेंगे जो आपको उस पॉइंट में नहीं याद होती होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज फाउंड बाय ये, इसने फाउंड करी थी, वो नहीं पता होता कई बार, ठीक है। ये है। मंथली वर्सेस ईयरली कंपाइलेशन, ये एक और डाउट आता है, क्वेरी आता है। अगर तो आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ पा रहे हो और आपने डिलीजेंटली पढ़ी है, उसके अंदर मार्किंग कर ली है, इफेक्टिवली अंडरलाइन कर लिया है ना, कंपाइल कर लिया है, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मेरे से नहीं हो पाया था, है ना। मेरा फोकस था कि चलो मंथली जितना पढ़ लिया है उसको रख लिया है, उसके अलावा ईयरली कंपाइलेशन पढ़ रहा हूँ मैं, है ना, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और कल्चर की। थोड़ा थोड़ा साइंस एंड टेक का भी देखा था। ये मैंने फिर ईयरली पे ज़्यादा रिलायंस आ गया था, क्योंकि मंथली वाला कई बार पाइलअप होता रहता है, अपना GS और ऑप्शनल ही नहीं खत्म होता कि करंट अफेयर्स का मंथली पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। बट आई मेड इट अ पॉइंट कि मंथली में से इकोनॉमी, इन्वायरमेंट की तो कर ही लूँ, क्योंकि उनके करंट अफेयर्स जो हैं वो ज़्यादा वो होते हैं, आने का ज़्यादा स्कोप रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके किया था। मंथली वर्सेस ईयरली बोथ आर गुड, बट बेटर है कि आप मंथली कर लो, करते रहो, एंड में अगर आपको रिवीजन या समअप करना है तो आप ईयरली वाला कर सकते हो, ठीक है ना। वी आर कमिंग आउट विद रन 2.0 बैच, है ना, अनअकैडमी के अंडर ही। तो यहाँ पे आपको 900 प्लस वर्थ ऑफ बैच आवर्स मिलेंगे, है ना। तो और इसका रेट जो है वो भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड है,
आप इजीली इसको लेके अपना पूरा साल अपना कोर्स चला सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के बहुत अच्छे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। इसके अंदर मेंस के जो है हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हैं। इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे आके है ना कुछ सेशंस लूँगा, मेनली जो मेरे 10 आवर्स ऑफ आंसर राइटिंग होंगे और 10 आवर्स जो मैं एस्से के लूँगा। इसका एक बेनिफिट और ये है, मुझे ये लगता है कि मुझे क्यों शेयर करना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग का मेरा स्कोर रहा है 446 एंड एस्से का मेरा स्कोर रहा है 130। सो आई थिंक इसके अंदर है जो मैं कुछ लाइट शेड कर सकता हूँ, थोड़ा सा गाइडलाइन और दे सकता हूँ लोगों को, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, देयर इज आल्सो माय कूपन कोड एट द एंड विच इज़ UIAS, है ना। तो आप इसको इजीली अवेल करो, इसको देखो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्टनली ज्वाइन इट, ठीक है। सो अब कमिंग बैक टू आर जो लेक्चर था हमारा, अब क्वेश्चन आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मेकिंग नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्या बनाना चाहिए। अगेन अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर में से डेली नोट्स बना रहे हो, आपको लग रहा है आपकी रिदम अच्छी चल रही है, आपके जीवन का ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है उसमें, तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है, उसको करो। बीच में एक फेज़ आया था, मैं भी ये करना मैंने स्टार्ट कर दिया था न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाना, बट वो फेज़ 1 महीना ही चला, उसके बाद मैं नहीं उसको सस्टेन कर पाया। कर पाता तो बहुत अच्छा रहता, बट बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर मेरा यूटिलाइज़ हो जाता था, तो मेरे को लगा नहीं कि मुझे उसे परस्यू करना चाहिए। रादर मैं वही मंथली और ईयरली कंपाइलेशंस पे ज़्यादा फोकस करता था और न्यूज़पेपर को, बट मैं पढ़ता था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक आई सेड 3 थिंग्स, है ना। अपना वोकेबुलरी, अपना जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट की क्या आजकल चल रहा है, प्लस इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट, ठीक है। सो उसके अंदर भी मैं कौन से पेजेस पे ज़्यादा फोकस करता था, दैट वाज द फ्रंट पेज, दैट वाज द एडिटोरियल, दैट वाज द इंटरनेशनल पेज एंड द इकोनॉमी पेज। तो अब इसके अंदर आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ सकते हो, दोनों अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। मैं पर्सनली हिंदू पढ़ता था, ठीक है। सो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो ऐसे है। सो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ करंट अफेयर्स टू बी प्रिपेयर्ड। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर आप कॉलेज में हो, आपका अटेम्प्ट है 2025, 2026, है ना, मे बी 2024, तो भी ऐसा है कि करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ सकते हो भी, बिकॉज आज का जो करंट अफेयर है वो कल का स्टैटिक है ना। तो इतना वेरी नहीं करता कि आप बोलो मैं बिल्कुल ही इग्नोर करूँगा और मैं बिल्कुल ही नहीं देखूंगा, तो उससे वो बात नहीं बनेगी, है ना। सो थोड़ा सा वो देख के आप करना, बट ऐसा नहीं है कि आप अभी से पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से रट्टा मारने लग गए अगर आपका 3 साल बाद पेपर है। बट एटलीस्ट उनको पढ़ो, उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करो, उनको समझो कि क्या कहना चाहते हैं, कि क्या आजकल एक्चुअली में अवेयरनेस हो रही है। बिकॉज द पेपर इज़ नाउ डिजाइंड इन सच ए वे कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को इंक्विजिटिव रखोगे, जितना ज़्यादा आप रैंडम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, उतना फ़ायदा होगा। मेरा एक फ्रेंड मुझे बता रहा था, उसने मरकरी के बारे में कुछ एक दिन उसको लगा कि जानने की उसको इच्छा हुई, उसने कहीं पे पढ़ा कुछ, तो उसने सर्च करा नेट पर, उसने देखा और उस बार सेम क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, और उसका वो इसलिए ठीक हो गया और उसका प्री क्लियर भी है। सो ऐसे थोड़ा सा हमें इंक्विजिटिवनेस अपने अंदर रखनी चाहिए, है ना, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो आपको भी जो चीज़ मिलती है, कोई टॉपिक आपको मिलता है करंट अफेयर में कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही आजकल न्यूज़ में है, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। तो आप ये करो। तो ईयर्स ऑफ करंट अफेयर्स जो मेरे हिसाब से होता है कि जैसे जिस साल का आपका, अगर जून में आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल जून 2022 का, तो आई थिंक आपको अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स जो है वो कर लेने चाहिए, जून तक के एटलीस्ट। उसके अलावा कोई गारंटी नहीं है कि उससे पुराने वाले में नहीं आएगा। हमारे पेपर में भी पुराने वाले साल में से भी 2 करंट अफेयर्स आ गए थे, सो दैट इज़ नाउ स्टैटिक नॉलेज, है ना, तो कोई रोक सकता नहीं है। बट आई थिंक इतना तो एक सेफ स्पेस है कि इतना तो करना ही चाहिए, है ना। कई बार होता है कि ध्यान भी दे देना कि जिस महीने में आपका प्रीलिम है, कई बार हम लोग उससे पिछले महीने का नहीं पढ़ते हैं, बट यूपीएससी कैन स्प्रिंग सरप्राइजेस, वो बोल दे कि नहीं हम लोग तो मई के करंट अफेयर्स भी डाल देंगे जैसे तैसे, तो है ना, वो भी एक बार देख लेना अच्छे से, जैसे भी है, ये ना मत सोचना कि पेपर बन गया होगा अब तक तो। सो ओवरऑल ये है करंट अफेयर्स का। अगेन आई वुड से कि रिलाई मोर ऑन स्टैटिक दैन योर करंट अफेयर्स पोर्शन, बिकॉज स्टैटिक इज स्टिल द किंग, एंड जितना आप स्टैटिक के अंदर मैक्सिमाइज कैपिटलाइज करके अपना स्कोर है ना बढ़ा सकते हो, उतना करंट अफेयर्स में स्कोप थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो क्वेश्चन थोड़े से रैंडम आते हैं, है ना। तो इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मैंने भी पढ़े थे, बट एट द सेम टाइम स्टैटिक को भी प्रायोरिटी रखना है और ज़्यादा प्रायोरिटी रखना है। कई लोग मैंने क्योंकि देखे हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स के ही मल्टीपल सोर्सेज पढ़ते रहते हैं इन द होप कि यार जो उनको ये नहीं रियलाइज़ हो रहा कि जो 12 क्वेश्चन है वो तो 12 ही है, उसमें से भी 5-6 ही आएंगे एंड में जो आते होंगे बढ़िया। तो इसलिए आई वुड थिंक कि ये ओवरऑल करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी रही है मेरी, है ना। तो आप इसको फॉलो करना, और उसके अलावा हमने ये बात कर ली है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द सेशन।
सो करंट अफेयर्स का यू कैन फॉलो एनी वे यू वांट, यू कैन रीड द न्यूज़पेपर्स, यू कैन रीड द मंथली, यू कैन रीड द ईयरली, आई थिंक मोर और लेस सारे सिमिलर हैं। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, यू कैन सी द यूट्यूब कंपाइलेशंस, कोई करंट अफेयर्स की बना रहा है प्री से पहले। बस द एम इज़ कि आपने अपना मिनिमम जो है वो पढ़ के जाना है पेपर में, है ना, और अपना करंट अफेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि अगर नहीं भी आता होगा तो उसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स लाइन की स्टेटमेंट है, तो 2 करंट अफेयर्स की लाइन होंगी और 2 स्टैटिक की होंगी, तो उसमें से स्टैटिक वाली भी आइडेंटिफाई करके कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ठीक हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।